आज हमने टॉपिक लिया है ह्यूमन स्टमक। तो ह्यूमन स्टमक एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये अपर जो पोर्शन है, तो ये अपर पोर्शन ईसोफेगस का है। ईसोफेगस से एग्जैक्टली जो है, तो ये स्टमक को कनेक्शन आता है। तो इसको हम लोअर ईसोफिजियल स्फिंक्टर ऐसे भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये ईसोफेगस का एरिया और यहाँ जहाँ एग्जैक्टली ये एंटर करता है, इसोफेगस जहाँ कनेक्ट करता है, तो इसको कार्डियाक या कार्डिया रीजन भी कहते हैं। उसके बाद ये जो है डोम शेप का स्ट्रक्चर है, इसको फंडस ऐसे कहते हैं। और ये बॉडी पोर्शन होता है, जो बॉडी पोर्शन सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है स्टमक में। उसके बाद ये लेसर कर्वेचर, फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर की बात करें तो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी डिओडेनम के साथ अटैच करता है, यानी कि स्टमक एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको अटैच करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर ये पाइलोरिक ओपनिंग है, फिर पाइलोरस है आगे। तो पाइलोरस में पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक एट्रम, एंट्रम जो है तो अलग पोर्शन है। उसके बाद इसमें जो फोल्ड होते हैं स्टमक के अंदर, तो जिसको गैस्ट्रिक फोल्ड या रुगे ऐसे कहते हैं, जो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एंड ये हेल्प करता है इसकी वजह से फॉर द डाइजेशन प्रोसेस। तो ह्यूमन स्टमक हमने टॉपिक लिया है। ये हम नीट यूजी फाउंडेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट है, तो इसमें लिवर है, देन गॉल ब्लैडर है, उसके बाद स्टमक है या ईसोफेग ईसोफेगस है, फिर लिवर है, फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर है, फिर स्टमक है, फिर उसके बाद पैनक्रिया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है और फिर रेक्टम है। तो ये मेजर पोर्शन है ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें आज हम सिर्फ स्टमक के बारे में डिस्कस। अगर हम एलिमेंट्री कैनल की अगर बात करें, तो जो स्टमक होता है, तो स्टमक के जो एलिमेंट्री कैनल है, तो उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे जो बाहर का हिस्सा है, तो हम इसको मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना ऐसे कहा जा सकता है, जिसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेयर्स होती है। उसके नीचे आता है बाद में सब म्यूकोसा, यानी कि मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना के अंदर होता है सब म्यूकोसा और उसके अंदर होता है म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा होता है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो ये एपिथेलियम, ये जो अंदर का पोर्शन है इसको एपिथेलियम कहेंगे। फिर लैमिना प्रोपेरिया, जो अंदर का जो पोर्शन है इसको लैमिना प्रोप्रिया कह सकते हैं। एंड उसके बाहर का जो पोर्शन है ये वाला, तो ये इसको मस्कुलरिस म्यूकोसा ऐसे कहते हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनल का, तो इसमें अलग-अलग फंक्शन होते हैं कि जो डाइजेशन करने में मदद करते हैं करेंगे। तो जो डाइजेस्टिव हार्मोन होते हैं, तो बहुत सारे हार्मोन जो है या एंजाइम्स है, जो पैनक्रियाज और स्टमक से आते हैं, फिर डिओडेनम से भी आते हैं। तो ये सारे डाइजेस्टिव जो हार्मोन है, तो ये हमें डाइजेशन करने में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, देन साइटोकिनिन है, मोटिलिन है, जीआईपी है। तो गैस्ट्रिन क्या करता है, तो गैस्ट्रिक एसिड को स्टिमुलेट करता है, सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड। फिर सिक्रेटिन जो है वो रेगुलेट करता है पीएच को ऑफ द डिओडेनम। एंड कोलेसाइटोकिनिन जो है वो स्टिमुलेट करता है एम्पटिंग द बाइल इन द गॉल ब्लैडर, डाइजेशन ऑफ द फैट एंड प्रोटीन। मोटिलिन जो है वो इम्प्रूव करता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड जीआईपी जो है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये अलग अलग जो हार्मोन और एंजाइम्स है वो मदद करते हैं हमें डाइजेशन करने के लिए। तो ह्यूमन जो स्टमक होता है वो जे शेप होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, अपर लेफ्ट एब्डोमेन है और जिसका काम होता है फूड को स्टोर करना, उसको मिक्स करना विद द डाइजेस्टिव जूसेस एंड जो भी सेमी लिक्विड जो फूड है, तो उसको पास करना स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो ह्यूमन स्टमक है उसके रीजन में कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, 3 मसल लेयर्स होते हैं जो मदद करते हैं चर्निंग ऑफ द फूड। तो इसको एक म्यूकस लाइनिंग भी होता है जो प्रोटेक्ट करता है उसको फ्रॉम एसिड से। तो इसका की जो फंक्शन होता है स्टमक का, तो प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एंजाइम्स जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को और बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो लोकेशन जो है स्टमक का वो अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन है। उसका साइज एवरेज अबाउट 10 इंचेस होता है या 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कह सकते हैं। उसका कैपेसिटी लगभग 0.9 लीटर होता है और एम्प्टी जो स्टमक होता है वो अबाउट 12 इंचेस लॉन्ग होता है एंड
6 इंचेस वाइड होता है टू इट्स वाइडेस्ट पॉइंट। तो ह्यूमन स्टमक में रीजन जो है कार्डिया जो रीजन है वो कनेक्ट करता है इसोफेगस को, जिसको हम का और कनेक्ट जो करता है तो उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। तो फंडस जो है तो ये डोम शेप का रीजन होता है। बॉडी जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ द स्टमक का। पाइलोरस जो है वो फनेल करता है फूड को इनटू डिओडेनम यानी पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो कनेक्ट करता है पाइलोरस एंड डिओडेनम यानी वो कनेक्शन का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक प्रकार का वाल्व होता है जो कंट्रोल करता है पासेज ऑफ काइम, जो भी सेमी लिक्विड फूड है स्टमक में, तो वहां से वो डिओडेनम में जाता है सेमी लिक्विड फूड। तो उसमें मसल लेयर भी होते हैं ह्यूमन तो वो उसमें 3 लेयर होते हैं स्टमक में स्मूथ मसल, जो इनर ऑब्लिक मिडल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल से बने रहते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या करता है तो चर्निंग ऑफ फूड में मदद करता है। उसमें कुछ फोल्ड भी होते हैं स्टमक में। इनर लाइनिंग जो स्टमक की होती है जो फोल्ड होते हैं तो उसको रुगे ऐसे कहते हैं। एंड जो रुगे होते हैं वो अलाउ करते हैं एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट करने में, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है डाइजेशन का वो इंक्रीज होता है स्टमक में, और जिसको गैस्ट्रिक फोल्ड ऐसे भी कहा जाता है। तो ये जो गैस्ट्रिक रुगे जो है वो म्यूकसल एंड सब म्यूकसल लेयर से बने रहते हैं। तो फंक्शन होता है स्टमक का डाइजेशन करना, ब्रेक डाउन करना खाने का। तो स्पेशली जो भी प्रोटीन्स है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस जो है, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, और इसमें इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम, तो ये इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम मदद करते हैं। पेप्सिन जो है तो उसका ब्रेकडाउन चालू हो जाता है इनटू प्रोटीन के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इन स्टमक। काइम क्या है तो एक इट मिक्सेस फूड विद द गैस्ट्रिक जूसेस इनटू सेमी लिक्विड मिक्सचर। तो गैस्ट्रिक जूस मिक्स होने के बाद जो भी सेमी लिक्विड जो मिक्सचर बना है फूड का, तो उसको काइम ऐसे कहते हैं। तो स्टमक का दूसरा काम है स्टोरेज करना। टेम्पररी ये क्या करता है फूड को स्टोर करता है अराउंड 3 टू 4 आवर्स बिफोर इट मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन। तो प्रोटेक्शन करता है। म्यूकस लाइनिंग जो होती है स्टमक में वो स्टमक को अपने खुद के एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसे उसके डैमेज से सेव करने बचाती है या प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डैमेजिंग द स्टमक वॉल। तो एब्जॉर्प्शन करता है स्टमक, सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, अल्कोहल्स एंड ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन पेट में ही होता है। तो अदर फंक्शन में ये सीक्रेट करता है कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स सीक्रेट करता है फॉर डाइजेशन, और किल करता है बैक्टीरिया विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया जो है तो उसको किल करने का काम करता है। तो फेजेस कौन-सी होती है गैस्ट्रिक एक्टिविटी में? तो सिफेलिक फेज होती है, ये ट्रिगर्ड होती है जैसे हम खाने को देखते हैं, स्मेल करते हैं या सोचते हैं उसके बारे में। तो जो स्टमक है वो प्रिपेयर करता है फॉर डाइजेशन एंड स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रेशन को। तो गैस्ट्रिक फेज में फूड जो है जब स्टमक में आ जाता है तो इट ट्रिगर द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्राइमरी डाइजेस्टिव प्रोसेस, यानी मस्कुलर को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जैसे वो स्टमक में आ जाता है फूड। तो इंटेस्टाइनल जो फेज़ होता है इसमें स्टमक जो है वो अपना कंटेंट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ करता है, तब इंटेस्टाइनल फेज़ बिगिन होता है। तो ये रेगुलेट करता है ये फेज़ रेगुलेटिंग द एम्प्टिंग द काइम एंड फर्दर डाइजेस्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ह्यूमन स्टमक के की कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कंपोनेंट है पहला कार्डिया। ये अपर मोस्ट सेक्शन होता है जो रिसीव करता है फूड फ्रॉम द इसोफेगस। उसके बाद फंडस होता है जो एक राउंडेड पाउच होता है जो कलेक्ट करता है फूड को एंड गैस को। तो उसके बाद होता है बॉडी कॉर्पस। तो बॉडी कॉर्पस जो है लार्जेस्ट सेक्शन है जहाँ गैस्ट्रिक जूसेस है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड मिक्स किए जाते हैं खाने के साथ या फूड के साथ। उसके बाद होता है पाइलोरस। ये फाइनल सेक्शन होता है जो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है तो उसे कनेक्ट करता है। तो म्यूकोसा एक इनर मोस्ट लाइनिंग है जो दैट कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस एंड प्रोटेक्टिव म्यूकस। उसके बाद होता है सब म्यूकोसा, एक लेयर होता है जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है एंड उसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। उसके बाद है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो ये मस्कुलर लेयर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चर्निंग एंड मिक्सिंग फूड, और उसके पास 3 लेयर होते हैं। उसके बाद होता है सिरोसा,
जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कवर करता है स्टमक को। अगर हम ह्यूमन स्टमक के एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन होता है, जो बिगिन करता है प्रोटीन डाइजेशन एंड प्रोटीन को स्मॉल टुकड़े में तोड़ना चालू करता है, ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं। तो उन प्रोटीन के स्मॉल जो पीसेस है, मॉलिक्यूल्स है, उसको पॉलीपेप्टाइड या प्रोटिओजेस ऐसे कहा जाता है। उसके बाद उसके पास होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो फैट डाइजेशन में मदद करता है और ये एसिडिक एनवायरनमेंट में बेस्ट काम करता है। उसके बाद रेनिन जो होता है वो इन्फेंट में पाया जाता है। ये कोएगुलेट करता है मिल्क को या कर्डल करता है मिल्क को, जो ईज़ी करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। एंड उसके बाद गैस्ट्रिक जो अमाइलेज है, तो गैस्ट्रिक अमाइलेज जो है वो स्टमक रिलीज़ करता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ अमाइलेज जो है तो वो रिलीज़ करता है स्टमक। तो ये स्टार्च जो है, तो स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है। बट इसका जो रोल है वो बहुत माइनर है कंपेयर टू पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा क्वांटिटी में स्टार्च का डाइजेशन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है तो वो कन्वर्ट करता है इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को इनटू एक्टिव पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो हार्मोन जो है, तो हाँ, ह्यूमन स्टमक हार्मोन भी रिलीज़ करता है, जैसे ग्रेलिन है, तो ये हंगर हार्मोन है, इसको हंगर हार्मोन ऐसे भी कहा जाता है। तो ये जब स्टमक एम्प्टी होता है, तो ये सिग्नल करता है ब्रेन को टू स्टिम्युलेट रिलीज़ ग्रोथ हार्मोन, एंड जिसकी वजह ये अफ़ेक्ट भी करता है इंसुलिन के रिलीज़ को एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को। तो गैस्ट्रिन जो है, तो ये स्टिम्युलेट करता है सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोमैटोस्टैन स्टैटिन जो है, ये इन्हिबिटर की तरह काम करता है एंड इसके वाइड रेंज ऑफ फंक्शन होते हैं एंड सिक्रेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, मोटिलिटी इन द डाइजेस्टिव फंक्शन जो है, तो उसके लिए सोमैटोस्टैटिन काम करता है। फिर उसके बाद है बोम्बेसिन या गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड कहते हैं। तो ये इसका रोल होता है डाइजेशन में, ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये उसका काम है। तो डिजीज़ेज़ कौन-कौन से हो सकती है स्टमक को? तो गैस्ट्रिटाइटिस हो सकता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग। उसके बाद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकता है, जो सोरिंग होता है इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जनरली कॉज़ किया जाता है बाय एच पाइलोरी बैक्टीरिया से। तो फिर उसके बाद है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको हम वोमिटिंग या नॉज़िया कह सकते हैं। ये ये दिस इज़ क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स वेयर स्टमक एसिड फ्लोज़ बैक इंटो द एसोफेगस। तो गैस्ट्रोपैरेसिस, तो इसमें क्या होता है, कंडीशन जो है वेयर स्टमक टेक टू लॉन्ग टू एम्प्टी इट्स कंटेंट, एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, तो ये कॉमन डिसऑर्डर होता है अफेक्टिंग लार्ज इंटेस्टाइन, कॉजिंग एब्डोमिनल पेन एंड गैस एंड ब्लोट। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.